इस समय मुंबई में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव की धूम है। ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं सब लोग अपने अपने तरीके से लोगों को मिलने का काम कर रहे हैं और ऐसे ही आज घाटकोपर में पहुंचे हैं पूर्व महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल राजभर जी। वैसे ज़्यादा पूर्व तो नहीं कहेंगे क्योंकि 2 दिन पहले ही 31 मार्च को ही इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। आज 2 अप्रैल है तो 2 ही दिन पूर्व हैं। आज अनिल जी से बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है राजभर टीवी चैनल पे। सर्वप्रथम राजभर ऑर्गेनाइजर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अनिल जी आप धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, हमारी शुभकामनाएं इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के आप एक पीरियड के अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरी बार आपकी तैयारी है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, समाज के लिए क्या कुछ मन में चल रहा है कि इस बार हम समाज में ये चीज़ और करेंगे? हालांकि आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब आगे की तैयारी क्या है? ये है कि देखिए, मेरा एक एजेंडा है पहले से कि काम किया और काम करेंगे। और आप लोगों ने देखा भी है कि गत 3 साल में जो काम हुआ है उसी के प्रारूप में हम इस बार फिर भी आप लोग के समझ मैदान में हैं। और काम का ही मेरा ज़्यादा फोकस है। और जो काम की बात है, जो मेरे पिछले जो काम में कुछ जो मैंने चुनौती लिया था उस काम को मैंने नहीं कर पाया, उसको मैं पूर्ण करने की पीड़ा इस आने वाले कार्यकाल में मेरा ये है कि अगर जनता अगर हमें मौका देती है तो मैं उसको निपटाऊंगा। और दूसरी एक बड़ी विषय एक था कि राजभर भवन के लिए शायद ये संज्ञान में शायद आप लोगों को पता होगा भिवंडी, और कि मैं उस समय भी मैं घोषणा करके इसको जारी करने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश हमने नहीं कर पाया। ये समझ ले कि मेरी कमजोरी हो सकती है। लेकिन ये आने वाला जिस इलेक्शन में अभी जो होगा, जो भी निर्णय होगा, इसके बाद हम लोग सब मिलके सबसे पहला प्रारूप बनाएंगे कि राजभर भवन कहाँ हो। तो इसका मतलब आपके इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में राजभर भवन का नाम होगा? जी जी, जरूर होगा। और क्या ऐसा था कि आप मतलब कुछ चीज़ों से चूक गए, समय कम मिला या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम? क्योंकि आपके सामने समस्याएं पहले भी बहुत रही हैं, जैसे राजभर समाज को महाराष्ट्र के सरकार में रजिस्टर कराना, इससे भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। सफलता न मिली वो अलग बात है, तो क्या इस बार भी प्रयास करेंगे उसके लिए? देखिए, ये तो एक विषय है कि इसमें हमने जो आप ये बात कह रहे हैं, इसमें हमने संगठन के माध्यम से तो हमने प्रयास नहीं कर पाया, ये सत्य है। लेकिन हमारे एक राजनीतिक मेरे जो गुरु संजय अनुपम जी थे, तो उनके माध्यम से बड़ी ये जो महाराष्ट्र की जो लड़ाई है उसके अंदर में उनके सहभागी होकर मैं बार बार, चाहे ओबीसी का हो या पिछड़ा का जो लड़ाई हो, संजय भैया इसको लड़ाते थे और मैं उनकी अगुवाई में हम लोग हमारे राजभर की तरफ से हम नेतृत्व करते थे। और ये बात सत्य है कि मैंने इस जो गत 3 साल में हुआ इसके अंदर मैं ये काम नहीं कर पाया, ये मुझे बड़ा अफसोस है। और ऐसा क्या है जिससे लगता हो कि ये भी करना चाहिए था, पिछली बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार हम आगे करेंगे? क्या ऐसा कुछ चीज़ें जिसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे? अगर क्या ऐसा चीज़ रह गया मन में, एक टीस रह गया कि मुझे करना चाहिए था लेकिन इस बार जरूर कर दूंगा? ये टीस कुछ नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं स्वाभिमान पे जीने वाला इंसान हूँ। ये कहते हैं ना कि झुकने से मुझे कोई झुका नहीं सकता है। मैं बहुत अलग इंसान हूँ और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मैं आया हूँ। मैं स्वाभिमान से लड़ने की पूरी प्रक्रिया जनता के बीच में रखता हूँ। और एक मेरा जो लक्ष्य है कि जो काम को मैंने नहीं कर पाया हूँ, इस बार मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पे आ रहा हूँ आप लोग के बीच में। मेरा एक बहुत बड़ा ये है। हालांकि वैसे ये कुछ राजनीतिक तो चुनाव है नहीं कि आप किसी पार्टी से हैं, सारे लोग निर्दल जैसे ही हैं समाज सेवा में। नहीं, ये आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप ये जानते हैं, देखिए आपको पूरा अनुभव है कि क्या क्या हो रहे हैं, क्या चल रहे हैं, भले आप इसकी खुलासा न करें, लेकिन मात्र अनिल राजभर इस समय निर्दल प्रत्याशी के तौर पे, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अध्यक्ष के तौर पे। खैर, हमारी शुभकामनाएं हैं। इस बार राजभर समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कि समाज में क्या बदलाव आए, क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए? मेरा एक ही है कि जहाँ भी समाज के लिए हम लोगों ने काम किया है गत 3 साल में या 3 साल के पहले भी, आप उसकी इतिहास उठा के आप देख लेंगे। हमने जब भी हम लोग रहे हैं तन और मन और धन से संगठन के साथ में रहे हैं, उसके लिए काम किए। आने वाला भी समय जो मुझे मिलेगा मैं उसके तन और मन और धन से पूरा
मैं राजभर समाज के लिए, राशि राजभर सेवा संघ के लिए देने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद अनिल जी, काफी अच्छे विचार हैं आपके। और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आप पे दोषारोपण भी तमाम हुए हैं पिछले दिनों, और भविष्य में भी आपको कुछ चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो ये आप डरे नहीं किसी ऐसी चीजों से, क्योंकि जो समाज में या समाज सेवा के लिए उतरता है गाली उसी को दिया जाता है। या कोई पहलवान है, अगर वो अखाड़े में उतरता है, पटका जाता है, भले हारता है तो वो प्रयास किया तो हारा। अब जो घर से बाहर निकला ही नहीं, उसके लिए जीना क्या मरना क्या, सारा चीज एक जैसा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार भी आएं और समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन निर्देशन दें, समाज आपके नेतृत्व में आगे बढ़े। मैं अपनी शुभकामनाएं आपको व्यक्त करता हूं। और ये सभी लोग हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, ये घाटकोपर शाखा के ये दिनेश भाई, प्रदीप भाई अध्यक्ष जी हैं, रामचंद्र भैया ये श्रेष्ठ हैं, और पूरा टीम है। हालांकि बहुत लोग आने बाकी हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ कहेंगे, आप लोग भी कुछ कहेंगे। दिनेश भाई, बस चुनावी माहौल चल रहा है और इसी खुशी में हम लोग जो है सब लोग मिले हुए हैं, मिल करके काम कर रहे हैं कि भाई जो जिस योग्य है उसको इस तरीके से जिताया जाए और अपना जो समाज है आगे उस पर काम हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्रदीप भाई जो घाटकोपर शाखा के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा आप 2 शब्द कहें इस चुनाव के बारे में। धन्यवाद सर। मैं घाटकोपर अध्यक्ष प्रदीप राजभर। अभी इसके पहले दयानंद भाई थे अध्यक्ष, कुछ काम हुआ, फिर अनिल भैया आए और अच्छा काम हुआ। मैं चाहता हूं कि आने वाले जो भी तीनों जन में से अध्यक्ष बनेंगे और अच्छा काम करें, मेरी यही शुभकामना है। धन्यवाद। चलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और समाज के साथ लगे रहिए। हालांकि प्रदीप जी आपका काम तो बहुत बढ़िया, आप दिनेश भाई चाहे आप हुए, हमने नजदीक से आपको देखा है, आप लोगों का काम तो एकदम काबिले तारीफ है भाई। और हैं हमारे रामचंद्र भैया, हमारे श्रेष्ठ हैं। मैं चाहूंगा कि आपको कुछ बोलें समाज के लिए। हारना जीतना तो अपनी जगह, समाज के लिए कुछ कहें। नमस्कार। देखो, कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी बने या महामंत्री बने, लेकिन समाज के हित में काम करे, न कि राजनीति करे। यही हमारी आप लोगों से अपेक्षा है और करते हैं। धन्यवाद रामचंद्र भैया। तो ये थी छोटी सी चुनाव पर चर्चा, और अचानक ही मुझे पता चला कि अनिल जी यहाँ हैं, तो मैं भाग के आया। और हर जगह समय कम है क्योंकि 8-10 दिन ही और बचे हैं। अब इसी में सभी लोगों के 2-2, 4-4 शब्द लेने हैं, ताकि ये पता चले कि आपके मन में समाज के प्रति क्या सोच है,